नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर आरोप था 19 साल की इस इनोसेंट लड़की सहित 4 लोगों की हत्या करवाने का, पर सरकार बदलते ही कानून भी पूरी तरह से बदल गया। सारे केसेस बंद हो गए और सबको क्लीन चिट मिल गई, मगर कैसे? और 19 साल की उस लड़की का क्या जिसे सीबीआई के हिसाब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारों पर आतंकवादी बताकर बेवजह मार दिया गया। और उस लड़की के माँ बाप का क्या हुआ, जस्टिस का क्या हुआ? पॉलिटिकल क्राइम का एक और काला पन्ना आपके सामने खोलूंगा, वीडियो एंड तक देखना। 15 जून 2004 एक कार में अहमदाबाद जा रही इशरत जहां को उसके अन्य 3 साथियों के साथ फेक एनकाउंटर में ये कहकर मार दिया जाता है कि ये आतंकवादी थे जो सीएम नरेंद्र मोदी की हत्या करने आए थे। 19 साल की बच्ची इशरत को आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, लेकिन 26 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन नाम के एक गैंगस्टर को फेक एनकाउंटर में मार दिया जाता है। सोहराबुद्दीन वो आदमी जिस पर एलिगेशंस थे कि वो अमित शाह के कहने पर मर्डर और एक्सटॉर्शन करता है, जिसने ही गैंगस्टर तुलसीराम प्रजापति द्वारा नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंदी सीएम पद के उम्मीदवार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ गोधरा कांड के इकलौते गवाह हिरेन पांड्या की हत्या करवाई थी। आईपीएस डीजी बंजारा के ऊपर सीबीआई का आरोप था कि डीजी बंजारा को ये इंटेल अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के कहने पर दी थी। और 19 साल की इशरत के एनकाउंटर की खबर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पहले से थी, अकॉर्डिंग टू सीबीआई। बिकॉज मजिस्ट्रेट तमांग के हिसाब से 19 साल की इशरत और उसके साथियों को सीएम की शाबाशी पाने के लिए और प्रमोशन पाने के लिए किडनैप करके मारा गया था, और बाद में एनकाउंटर की वो पूरी कहानी फर्जी साबित हो जाती है। पर 2014 के बाद इशरत के मुख्य आरोपी पीपी पांडे, राजेंद्र कुमार, जीएल सिंह, डीजी बंजारा को न सिर्फ छोड़ा जाता है बल्कि प्रमोशन भी दी जाती है। पैरेलली अमित शाह पर लगे सोहराबुद्दीन मर्डर केस में पहले जज का ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे जज की मौत हो जाती है और तीसरे जज उनको इंस्टेंटली विद इन 3 डेज क्लीन चिट दे देते हैं। और नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के लिए कल्प्रिट बताने वाले आईपीएस संजीव भट्ट को 30 साल पुराने 2 बंद केसेस को रीओपन करके उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। नानावती रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाले जज वही जज हैं जिन्होंने औरतों के हत्यारे और बलात्कारी बाबू बजरंगी जैसे आदमी को बिना दस्तावेज पढ़े बेल दे दी थी। इशरत जहां से लेकर बिल्किस बानो तक किसी को भी जस्टिस नहीं मिला, लेकिन कल्प्रिट्स को मिली प्रमोशन और बीजेपी की टिकट। ये था एपिसोड 15 द डार्क साइड ऑफ द सिस्टम। अगर आप इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो अभी के अभी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मैंने अपना बैकअप अकाउंट कमेंट में पिन कर दिया है, उसको भी जाके फॉलो कर लेना। पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरा अकाउंट विजिट कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।